जैसे समय की मांग को आपने सबके सामने आगे लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का प्रयास किया। मैं उन सब लोगों को इस बारे में बधाई देता हूँ। मुझे बताया कि पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना 1905 में हुई, बहुत वर्षों पहले। इतना पुराना संगठन जो एक तरह से इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सहायता भी करता है और उनकी समस्याओं का निदान करने का भी प्रयत्न करता है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज जब हम यहाँ एकत्र हुए हैं तब ये स्वीकार करना आवश्यक है कि जलवायु परिवर्तन अब कोई दूर की चेतावनी नहीं है। मैं सोचता हूँ कि जलवायु के बारे में भारत का इतिहास रहा है कि हमने हमेशा प्रकृति से बहुत प्रेम किया। हमारे जितने लोगों ने, जो ऋषि मुनि साधु संत, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर, जिन्होंने भी ज्ञान की उपलब्धि की है, वो किसी न किसी पेड़ के नीचे बैठ करके ज्ञान की उपलब्धि की है। इसका मतलब प्रकृति का और हमारा जीवन का कितना तारतम्य है, ये अनादिकाल से आज तक इस बात को प्रमाणित किया है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा यह है कि जब हमको कोई बाहर का आदमी समझाता है ना जलवायु समस्या, तब मन को बहुत दुख होता है कि हम लोगों के रग रग में प्रकृति से प्रेम भरा हुआ है। हम पेड़ों की पूजा करते हैं, दुनिया में शायद कोई पेड़ों की पूजा नहीं करता। हम पीपल की भी करते हैं, बड़ की भी करते हैं, आम की भी करते हैं और खेजड़ी की भी करते हैं। और खेजड़ी में तो राजस्थान का इतिहास है। एक चिपको आंदोलन विष्णोई समाज के द्वारा हुआ था कि जब जोधपुर के महाराजा ने सारे पेड़ काटने के आदेश दे दिए थे, तब गांव के लोगों ने इसका विरोध किया कि आप पेड़ को मत काटें। कि किसी भी तरह से हम स्वीकार नहीं करें। इससे अधिक तो महाराणा से मुकाबला करना उनके बस का रोग नहीं था। उनका चलो काटो। एक पेड़ पर एक आदमी की जान कुर्बान हुई और वो एक ऐसा आंदोलन हुआ कि वास्तव में पेड़ों से क्या प्यार किया जाता है, जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण अगर किसी ने उदाहरण प्रस्तुत किया तो वो मारवाड़ की धरती ने खेजड़ी को बचाने के लिए इस प्रयोग को किया। तो वास्तव में जलवायु को कौन अच्छी तरह से समझता, हम समझते हैं, लेकिन अब सारी दुनिया समझ गई कि जलवायु के कारण से और आज जिस प्रकार का एक तरह से